भाजपा व आरएसएस की विचारधारा को सपोर्ट करना मौलाना साहब को पड़ा भारी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद के थाना भोजपुर क्षेत्र के कस्बे फरीदनगर में भाजपा व आरएसएस की विचारधारा को सपोर्ट करना मौलाना साहब को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। कस्बे फरीदनगर के निवासी मौलाना हमीदुल्लाह राजशाही साहब भाजपा में प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य हैं व आरएसएस में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक भी हैं। धर्म के कुछ ठेकेदारों द्वारा मौलाना साहब को भाजपा व आरएसएस के पदों को छोड़ने के लिए धमकाया जा रहा था। जब मौलाना साहब द्वारा दबंगों की बात नहीं मानी गई तो इन दबंग धर्म के ठेकेदारों द्वारा मौलाना साहब के घर में जबरन घुसकर मौलाना साहब के साथ मारपीट की गई व मौलाना साहब की धर्मपत्नी के कपड़े तक फाड़ दिए गए। मौलाना साहब द्वारा इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की गई, जिसके बाद डीसीपी के आदेश पर उक्त मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। परंतु उसके बाद भी धर्म के ठेकेदार दबंगों द्वारा बीजेपी व आरएसएस के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले मौलाना हमीदुल्लाह राजशाही साहब को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने के बाद भी आरोपी फरार है। पुलिस द्वारा अभी तक उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं की गई है, जिस कारण मौलाना साहब और उनका परिवार योगी राज में भी दबंगों के खौफ में जीवन गुजारने को मजबूर है। मौलाना साहब द्वारा दबंगों के खौफ के कारण अपनी धर्मपत्नी को किसी रिश्तेदारी में भेजा गया है। वह खुद मौलाना साहब दबंग कट्टरपंथी धर्म के ठेकेदारों के खौफ खाकर छुपते फिर रहे हैं। क्या योगी राज में दबंगों के हौसले फिर सिर उठाने लगे हैं या पुलिस प्रशासन मामले में ढील दे रहा है? हो कुछ भी, पुलिस को दबंगों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भिजवा मौलाना साहब को न्याय दिलवाना अब लाजमी हो जाता है। अपराध प्लेन न्यूज से उप संपादक शिव पूजन पटेल। मौलाना हमीदुल्लाह राजशाही, अखिल भारतीय सूफी संत महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य और सूफी संवाद महाअभियान के प्रदेश से प्रभारी और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उलमा प्रकोष्ठ का प्रांत संयोजक मेरठ प्रांत। अभी 2 जून को मेरे इसी घर में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर कुछ बदमाश इकबाल पुत्र जानी कई लोगों के साथ आया और मेरे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की, मारपीट की और मेरी बीवी के कपड़े तक भी फाड़ दिए। और वो लोग बदमाश किस्म के हैं। उन्होंने कहा कि हम तुझे जान से मार देंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और संघ का साथ छोड़ दे, तू कौम का गद्दार है। उन्हें बहुत सारे सूफियों को और मौलवियों को और मुफ्तियों को पार्टी से जोड़ दिया है, इसलिए सब लोग मेरी जान के दुश्मन हैं। मैंने 112 पर कॉल की, पुलिस भी आ गई, स्थानीय थाना भोजपुर को भी सूचना दी, वहाँ से ही पुलिस आ गई और खुद हमारे मोदी नगर चलकर एसीपी साहब भी तशरीफ़ ले आए। उन्होंने पूरी मामले की जांच की और डीसीपी साहब के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है 452 में, 323 6 में और 323 में, 354 में, 504 506 में। लेकिन अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए, खुले घूम रहे हैं कस्बे के अंदर ही और गाली दे रहे हैं कि इसको तो हम जान से मार देंगे, इसके एक बेटी है, कोई बेटा भी नहीं, आगे पीछे कोई है नहीं, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए मुझे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनसे अपील करता हूँ और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी अपील करता हूँ, मेरी जान की, माल की सुरक्षा की जाए, मेरी इज्जत की, आबरू की हिफाजत की जाए और इन अपराधियों से, इन गुंडों से, बदमाशों से मुझे बचाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़े बदमाश हैं। इनका एक भाई भी इसी बदमाशी के चक्कर में उसका मर्डर हो गया और ये जगह जगह जाते हैं, गालियाँ देते हैं, बदतमीजी करते हैं, कोई इनके सामने बोलने वाला नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे पूरी तरह से न्याय मिलेगा। मुझे यकीन है देश के प्रधानमंत्री पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, मैं उनके ऊपर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ, मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। मेरी जान की, माल की हिफाजत की जाए, मेरी सुरक्षा की जाए।